Hello dear students, how are you all? In this video we are going to discuss about MTPs। इस वीडियो के अंदर हम MTP के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टूडेंट MTP का फुल फॉर्म क्या होता है, सबसे पहले ये जान लेते हैं। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी इज द फुल फॉर्म ऑफ MTP। MTP का फुल फॉर्म होता है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। अब स्टूडेंट मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी इन द सेंस क्या होता है? मेडिकली प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर देना बिफोर द कंप्लीशन ऑफ फुल टर्म। ओके, फुल टर्म कंप्लीट होने से पहले ही मेडिकली प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर देना मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कहलाता है। अब इसको मेडिकल टर्मिनेशन क्यों कहते हैं? देखिए, मेडिकल टर्मिनेशन इसको इसलिए कहा जाता है कि ये गवर्नमेंट के थ्रू लीगलाइज्ड है, गवर्नमेंट के थ्रू लीगलाइज्ड है। तो इसके लिए थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री जान लेते हैं कि इसको लीगलाइज कब किया गया था। देखिए, महाराष्ट्र के एक हेल्थ मिनिस्टर थे जिनका नाम था मिस्टर शांतिलाल शाह। इन शांतिलाल शाह ने टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी के ऊपर एक रिपोर्ट पार्लियामेंट में पेश की। कब पेश की? 10 अगस्त 1971 को। तो बाद में क्या किया कि पार्लियामेंट ने इस एक्ट को लीगलाइज कर दिया। ओके, मतलब कि लीगलाइज कर दिया, यानी कि कोई भी जो वुमन है जिसने प्रेगनेंसी कंसिडर की है वो अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग क्या कर सकती है? प्रेगनेंसी की टर्मिनेशन करवा सकती है। तो इस एक्ट को लीगलाइज कर दिया गया अकॉर्डिंग टू इंडियन गवर्नमेंट। ओके स्टूडेंट, तो इसे नाम दे दिया गया मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। तो स्टूडेंट, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी आपको समझ में आया क्या होता है? कि मतलब बेबी को या जो जिस भी फीमेल ने प्रेगनेंसी कंसिडर की है वो अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग प्रेगनेंसी को बीच में टर्मिनेट करवा सकती है बिफोर द कंप्लीशन ऑफ फुल पीरियड, टाइम पीरियड और 9 मंथ। ठीक है, 9 मंथ या फुल टाइम पीरियड कंप्लीट होने से पहले ही प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर देना, मेडिकली टर्मिनेट कर देना मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कहलाता है। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। इंटेंशनल और वॉल्यूंटरी टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर फुल टर्म। इंटेंशनल मतलब कि जानबूझकर या खुद की मर्जी से जो प्रेगनेंसी का टर्मिनेशन किया जाता है बिफोर द कंप्लीशन ऑफ फुल टर्म, पूरा मंथ कंप्लीट होने से पहले ही प्रेगनेंसी को बीच में टर्मिनेट करवाना ही मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कहलाता है। स्टूडेंट, इट इज़ लीगलाइज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 1971। इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू 1971 में लीगलाइज कर दिया गया था। कैन ओनली बी डन इन केसेस वेयर प्रेगनेंसी कैन बी हार्मफुल आइदर टू द मदर और fetus और बोथ। इसको केवल उन्हीं केसेस में टर्मिनेट करवा सकते हैं कि ये या तो मदर के लिए हार्मफुल हो या fetus के लिए हार्मफुल हो या दोनों के लिए हार्मफुल हो, उसी कंडीशन में इसको टर्मिनेट करवाया जा सकता है। MTPs आर रिलेटिवली सेफ ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर। MTP जो है वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर करवाना सेफ रहता है। मीन्स फर्स्ट ट्राइमेस्टर का मतलब होता है 12 वीक्स और 3 मंथ के अंदर करवाना ही सेफ होता है। सेकेंड ट्राइमेस्टर इट इज़ अनसेफ विथ फेटल। जो सेकेंड ट्राइमेस्टर होता है वो अनसेफ होता है और फेटल होता है, मतलब जानलेवा होता है। जो मदर होती है उसके लिए ये जानलेवा साबित हो सकता है। ओके स्टूडेंट, अब हम देखते हैं कि जो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी जो होता है वो किस कंडीशन में करवाई जा सकती है। स्टूडेंट, अब हम देखते हैं इंडिकेशन और कंडीशन ऑफ MTP। मतलब MTP को किस किस कंडीशन में करवाया जा सकते हैं, उन कंडीशन के बारे में हम जान लेते हैं। फर्स्ट कंडीशन मैटरनल कॉजेज, मतलब कि मैटरनल बॉडी जो होती है, मदर जो होती है, उसके अंदर अगर कोई कुछ कॉज होता है तो उस कंडीशन में MTP को करवाया जा सकता है। फर्स्ट मेंटली इल, सीवियर हार्ट डिसीज, रूबेला वायरस इन्फेक्शन एक्सेट्रा। मतलब कौन कौन से, अगर मदर जो है वो मेंटली इल है यानी कि दिमागी रूप से बीमार है, सीवियर हार्ट डिसीज़ है उसके अंदर, या रूबेला वायरस का इन्फेक्शन एक्सेट्रा है, तो उस कंडीशन में प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करवाया जा सकता है। सेकेंड कंडीशन फॉर द फीटस। सेकेंड कंडीशन है फीटस के लिए। अगर फीटस मेल प्रेजेंटेशन है, मतलब वो नॉर्मल नहीं है, मेंटली फिजिकल एबनॉर्मलिटी, अगर उसके अंदर मेंटली या फिजिकल एबनॉर्मलिटी है, या फिर वो हैंडीकैप्ड एक्सेट्रा है, तो उस कंडीशन में
उसको टर्मिनेट करवाया जा सकता है। थर्ड, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, मतलब जो मदर होती है उस मदर का अगर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस अच्छा नहीं होता है तो उस कंडीशन में भी मेडिकली टर्मिनेट करवाया जा सकता है। मतलब सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस होता क्या है, मतलब उसके फैमिली में उसके रिलेशन अच्छे होने चाहिए। ह्यूमनाइजेशन, नेक्स्ट है ह्यूमनाइजेशन, प्रेगनेंसी इन द रिजल्ट ऑफ रेप, यदि रेप के केस में प्रेगनेंसी होती है तो इस कंडीशन में क्या होता है, उसको टर्मिनेट करवाया जा सकता है, दैट इज द ह्यूमनाइजेशन। ओके एंड स्टूडेंट, लास्ट इज फेलियर ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, जब कॉन्ट्रासेप्शन मेथड फेल हो जाती है, चाहे इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस हो, बैरियर मेथड हो, कॉन्डोम्स वगैरह हो, तो ये जब फेल हो जाते हैं और जो अनवांटेड प्रेगनेंसी होती है उस अनवांटेड प्रेगनेंसी को भी टर्मिनेट करवाया जा सकता है एमटीपीज के थ्रू। ओके स्टूडेंट, अब हम डिस्कस करते हैं हु कैन डू एमटीपीज, एमटीपी कौन कर सकते हैं। ओके तो अकॉर्डिंग टू आईएमसी 1956, इंडियन मेडिकल काउंसिल 1956 के तहत रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर आरएमपीज कैन डू एमटीपीज, जो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर आरएमपी जो होते हैं वो ही क्या करवा सकते हैं, एमटीपीज को करवा सकते हैं। अब जो आरएमपी जो होते हैं उनकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए वो हम देख लेते हैं कि एमटीपी करवाने के लिए उनकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। असेस द 25 केसेस ऑफ एमटीपीज, उनको असेस किए हुए होने चाहिए 25 केसेस मिनिमम एमटीपीज के। ओके नेक्स्ट, या तो फिर 6 मंथ हाउस सर्जन ट्रेनिंग उनकी होनी चाहिए, हाउस सर्जन ट्रेनिंग उनकी हुई होनी चाहिए। ओके तो ये एलिजिबिलिटी उनकी ज़रूरी होती है एमटीपीज के लिए। स्टूडेंट, अब हम देख लेते हैं कि एमटीपी को कहाँ करवाया जा सकता है। ओके तो प्लेस ऑफ एमटीपी कहाँ पर होता है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल। हमेशा एमटीपी को कहाँ करवाना चाहिए, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ही करवाना चाहिए ताकि वहाँ पर रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर अवेलेबल हो। ओके स्टूडेंट, अब जो प्रेगनेंसी होती है उस प्रेगनेंसी को कितने आरएमपीज की, मतलब उसको टर्मिनेट करने के लिए कितने आरएमपी की ज़रूरत होती है, हाउ मेनी आरएमपी रिक्वायर फॉर एमटीपी। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि जो प्रेगनेंसी का टर्मिनेशन पीरियड जो होता है अगर 12 वीक्स के अंदर या 12 वीक्स के आसपास करवाते हैं तो वो सेफ होती है। ओके वो फेटल नहीं होती है, जानलेवा नहीं होती है, बट वो अगर उससे ज़्यादा होती है तो वो फेटल हो जाती है, मतलब ज़्यादा में भी उसको करवाया जा सकता है, ज़्यादा अगर टाइम पीरियड 12 वीक्स से ज़्यादा भी होता है तो उसको करवाया जा सकता है। तो उस कंडीशन में कितने आरएमपी की ज़रूरत होती है वो भी हम देख लेते हैं। तो कितने आरएमपी की ज़रूरत होती है, अगर 12 वीक्स की प्रेगनेंसी होती है तो इस कंडीशन में केवल 1 रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर की ज़रूरत होती है, और अगर 12 वीक्स से ज़्यादा है, 20 वीक्स अप्रॉक्स हो गई है तो 2 आरएमपीज की वहाँ पर रिक्वायरमेंट होती है। ओके स्टूडेंट, क्योंकि जो 12 वीक्स की जो प्रेगनेंसी होती है वो थोड़ी फैटल हो जाती है, जानलेवा हो सकती है, तो वहाँ पर 2 रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर की ज़रूरत होती है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट मेथड्स ऑफ एमटीपी। अब हम डिस्कस करने वाले हैं एमटीपी की मेथड्स को इन कंडीशन ऑफ 12 वीक्स एंड इन कंडीशन ऑफ 20 वीक्स। 12 वीक्स और 20 वीक्स की कंडीशन में कौन सी मेथड्स को फॉलो किया जाता है एमटीपीज के लिए, तो वो हम देख लेते हैं। इन कंडीशन ऑफ 12 वीक्स 2 मेथड्स आर अवेलेबल, फर्स्ट इज फार्माकोलॉजिकल मेथड एंड सेकेंड इज सर्जिकल मेथड। 12 वीक्स की कंडीशन में 12 वीक्स की जो प्रेगनेंसी की जो कंडीशन है उसमें 2 मेथड्स का यूज़ किया जाता है, फार्माकोलॉजिकल और सर्जिकल मेथड। फर्स्ट देखते हैं हम फार्माकोलॉजिकल मेथड। फार्माकोलॉजिकल मेथड के अंदर कुछ टैबलेट्स होती है, वो टैबलेट्स लेकर मेडिकली प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करवाया जा सकता है। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पर कुछ टैबलेट्स के नाम मैंने यहाँ पर लिखे हैं। फर्स्ट इज माइफेप्रेस्टोन, सेकेंड इज मिसोफ्रोस्टाल
एंड थर्ड इज टेमोक्सिफेन। तो ये 3 मेथड्स फार्माकोलॉजिकल मेथड में आती है। 12 वीक्स की प्रेगनेंसी यदि कोई फीमेल कंसिडर करती है तो उसकी एमटीपी करवाने के लिए ये टैबलेट ली जा सकती है। एंड सेकेंड इज द सर्जिकल मेथड। सर्जिकल मेथड 12 वीक्स में यदि सर्जिकल मेथड को अपनाते हैं तो मेंस्ट्रुअल एस्पिरेशन यानी कि एमवीए करवाकर ये एमटीपी करवाई जा सकती है। मेडिकली प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करवाया जा सकता है। सक्शन इवैक्यूएशन, डायलेशन इवैक्यूएशन, ये मेथड यूज़ करके भी क्या करवाया जा सकता है, मेडिकली टर्मिनेट किया जा सकता है प्रेगनेंसी को। ओके स्टूडेंट, अब हम देखते हैं 20 वीक्स की कंडीशन में। 20 वीक्स की कंडीशन में 2 मेथड यहाँ पर है। इट हैव 2 मेथड्स, फार्माकोलॉजिकल मेथड एंड सेकेंड इज द सर्जिकल मेथड्स। तो यहाँ पर भी 2 मेथड है। फार्माकोलॉजिकल मेथड, इसमें क्या होता है, फार्माकोलॉजिकल मेथड्स में टेबलेट्स होती है जैसे प्रोजेस्टाग्लैंडिन्स, ठीक है, प्रोजेस्टाग्लैंडिन्स टेबलेट लेकर एमटीपी की जा सकती है। सेकेंड, इंट्रा एक्स्ट्रा एमनियोटिक इंस्टिलेशन करवा कर भी जो है एमटीपी को किया जा सकता है, और ऑक्सीटोसिन ड्रिप देकर भी क्या कर सकते हैं, एमटीपी को करवा सकते हैं। नेक्स्ट मेथड इज सर्जिकल मेथड। सर्जिकल मेथड में सर्जिकली हिस्टेरोटोमी करवाकर मेडिकली टर्मिनेट किया जा सकता है। जो प्रेगनेंसी किसी फीमेल ने यदि कंसिडर की है 20 वीक्स की प्रेगनेंसी, तो उस कंडीशन में सर्जिकल मेथड हिस्टेरोटोमी करवाकर मेडिकली टर्मिनेशन करवाया जा सकता है। जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि जो 12 वीक्स की प्रेगनेंसी होती है वो सेफ होती है एमटीपी के लिए, बट जो 20 वीक्स या 12 वीक्स से एबोव की जो प्रेगनेंसी होती है वो फैटल होती है या जानलेवा होती है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करते हैं जनरल इंस्ट्रक्शन रिलेटेड टू कैंडिडेट एंड रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, ओके, और आरएमपी। सबसे पहले हम लेते हैं एज के बारे में। एज के बारे में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। तो देखिए कि जो जिसको भी एमटीपी करवाना है उसकी एज यदि 18 साल से कम है तो उस कंडीशन में उसके पेरेंट्स की सहमति होना बहुत ही ज़रूरी होता है, मतलब उसके माता पिता की सहमति होना बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर उसकी एज 18 साल से ज़्यादा है और यदि वो अनमैरिड है तो इस कंडीशन में भी उसके माता पिता या लीगल गार्जियन का सहमति पत्र होना बहुत ही ज़रूरी होता है, और उसका एक सेल्फ सिग्नेचर के साथ में सहमति पत्र होना भी बहुत ही ज़रूरी होता है। यदि उसकी एज 18 साल से ज़्यादा और यदि वो मैरिड है तो इस कंडीशन में उसके हस्बैंड के सिग्नेचर और उसके खुद के सिग्नेचर होने बहुत ही ज़रूरी होता है, ताकि आरएमपी के पास में भी प्रूफ रहे कि जो उन्होंने एमटीपी करवाई है वो उनकी सहमति से हुई है। बाद में वो इसमें ऑब्जेक्शन नहीं ले सकते हैं कि उन्होंने ये जो एमटीपी उनकी मर्जी से नहीं करवाई है। बाद में ऑब्जेक्शन लेकर वो ये नहीं कह सकते हैं कि मेरी बिना मर्जी के एमटीपी कर दी गई, ठीक है। तो आरएमपी के पास में भी इसका एक प्रूफ रहेगा। तो ये चीज़ें एज के लिए होनी चाहिए। इसके अलावा यदि हम बात करते हैं आरएमपीस की, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के पास में क्या क्या एडवाइस होना चाहिए, उनको एक ऑथोराइज्ड रजिस्टर्ड प्रूफ उनके पास में, एडवाइस प्रूफ उनके पास में होना चाहिए। यदि प्रेगनेंसी 12 वीक्स की है तो एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर की एडवाइस प्रूफ होना बहुत ही ज़रूरी होता है, और यदि 20 वीक्स की है यानी कि 12 वीक्स से ज़्यादा है तो उस कंडीशन में 2 रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर की एडवाइस प्रूफ होना बहुत ही ज़रूरी होता है। ओके स्टूडेंट, इसके अलावा प्रॉपर हाइजीन मेंटेन होना चाहिए रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर का, उसके पास में सारे इक्विपमेंट होना बहुत ही ज़रूरी होता है। सो डियर स्टूडेंट, आई होप यू हैव अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो विथ नेक्स्ट टॉपिक। सो हैव a nice day and goodbye.